अध्याय 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की विधि को भाषा कहते हैं। अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करने के दो प्रकार होते हैं, एक बोलकर या मौखिक ओरल, दो लिखकर या लिखित रिटन। नीचे दिए गए उदाहरणों में देखिए कि हम किस प्रकार अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहित, मैं यहाँ खेलने आया हूँ। आरव, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। मोहित, अरे राहुल, क्या कर रहा है? आरव, राहुल अपने नाना जी को पत्र लिख रहा है। ऊपर दिए गए पहले चित्र में आरव और मोहित बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। दूसरे चित्र में राहुल लिखकर अपनी बात कहना चाहता है। बोलकर या लिखकर अपनी बात कहना ही भाषा है। एक मौखिक भाषा, बोलकर या पढ़कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की विधि को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे पहले चित्र में दादाजी बोलकर अपनी बात कह रहे हैं। दूसरे चित्र में शिक्षिका बोलकर बच्चों को समझा रही है। बात करना या बोलना ही मौखिक भाषा है। दो लिखित भाषा, लिखकर अपनी बात कहने की विधि को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पहले चित्र में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिखकर विद्यार्थियों को अपनी बात समझा रही है। दूसरे चित्र में सड़क के किनारे तख्ती पर लिखा है, आगे विद्यालय है। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप होता है। हम अपने भावों को एक और भाषा रूप से प्रकट कर सकते हैं, वह है सांकेतिक भाषा। संकेत के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा के उदाहरण, ऊपर पहले चित्र में शिक्षिका होठ पर अंगुली रखकर छात्र को चुप रहने का संकेत कर रही है। दूसरे चित्र में यातायात पुलिस का सिपाही हाथ के इशारे से अपनी बात कह रहा है, यह सांकेतिक भाषा है। पशु पक्षी भी अनेक प्रकार की आवाजें निकालते हैं, किंतु उनकी आवाज को भाषा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाबा, म्याऊ म्याऊ, हिन हिन। विभिन्न भाषाएं। पूरे विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, चीनी आदि। इसी प्रकार हमारे देश में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम आदि। आइए देखें भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। राज्य पंजाब, भाषा पंजाबी। पश्चिम बंगाल बंगाली। आंध्र प्रदेश तेलुगु। गुजरात गुजराती। कश्मीर कश्मीरी। केरल मलयालम।
कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, असम असमिया, उड़ीसा उड़िया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्योंकि यह भारत के अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। लिपि बोलते समय हमारे मुंह से कुछ आवाजें निकलती हैं। इन आवाजों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों के लिए लिखे हुए रूप को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा को लिखने का एक ढंग है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। उर्दू भाषा फारसी में तथा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण की सहायता से हम शुद्ध बोलना सीखते हैं, शुद्ध लिखना सीखते हैं, भाषा को अच्छी तरह समझना सीखते हैं। शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध समझना। भाषा को सही रूप से प्रयोग करने के लिए व्याकरण की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करने के दो प्रकार होते हैं, मौखिक व लिखित। मौखिक शब्द का अर्थ मुंह से बोली गई बात से होता है। लिखकर अपनी बात कहने की विधि को लिखित भाषा कहते हैं। हम अपने भावों को एक और भाषा रूप से प्रकट कर सकते हैं। सांकेतिक भाषा पूरे विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं।